हमने किसान आंदोलन के द्वारा इतिहास में इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसमें मोदी जैसे तानाशाह को हराया गया। और अपना जो आंदोलन क्या सिर्फ मोदी के खिलाफ था? नहीं, अपना आंदोलन उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसका एक चेहरा कभी कांग्रेस बन जाती है, एक चेहरा कभी भाजपा बन जाती है। हमने उस दिन उस आंदोलन के द्वारा एक चेहरे भाजपा को तो हरा दिया, लेकिन हमारा फर्ज बनता है हम उस व्यवस्था पर चोट करें। और हमसे गलती क्या हुई वहां पर? हमने कह दिया, क्योंकि हम लोग राजनीति में पढ़ने वाले लोग नहीं थे। किसान आदमी, आदिवासी आदमी, मजदूर आदमी मेहनत करता है, प्रकृति को पूजता है और सो जाता है। हम किसी का लूटने नहीं जाते हैं। पर हमें वह ध्यान आया कि राजनीति की आड़ में लोग हमें लूट रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है? हमें इसी राजनीति में जाकर अपना वर्चस्व कायम करना है। जब संख्या हमारी भारी है तो हिस्सेदारी भी हमारी ही भारी होगी। यह बात याद रखनी है। और पहले आप कर लीजिए, चलो आप हमारे नेता हैं, अब हमें वो शर्म लिहाज छोड़नी होगी। हमें हर किसी को कहना होगा, मैं हूं कांति, मैं हूं क्रांति, मैं हूं कांति, मैं हूं क्रांति। हर आदमी के मुंह से निकलना चाहिए जहां में जाएगा, मैं हूं कांति, मैं हूं क्रांति। वो क्रांति क्या है कि हमें सत्ता चाहिए। हम इसमें अब शर्म नहीं मानेंगे। हमें चाहिए कि कांति भाई जाए, राजकुमार भाई जाए, जितने भी भाई हैं, उमेश भाई जाए, महावीर गुर्जर भाई जाए, हमारे आदमी वहां पहुंचे, पॉलिसियां हमारे लिए बनाएं। जब तक हम पॉलिसी अपने लिए नहीं बनाएंगे, हम आंदोलनों तक सीमित रह जाएंगे। सत्ता के आगे हमें लड़ना पड़ेगा और हर बार लड़ाई में जीत सत्ता जाती है, क्योंकि उसके पास कानून है। हमारे हाथ में कानून होगा तभी जब कांति भाई जैसे 15-20 करते हुए 150 आदमी, आज जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो इस विधानसभा में, इस संसद में 70 से लेकर 80% भागीदारी हमारी होनी चाहिए, जबकि हर संसाधन में हमारे वर्गों की, आदिवासी, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यकों की भागीदारी केवल 5 से 10% रह गई है। और ये जो आरक्षण दिया गया हमें, चाहे राजनीति में चाहे नौकरियों में, यह भी हमारे ही समाज से भटकाए हुए लोगों को, लालची लोगों को लेकर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। इन सीटों पर आज तक जीता तो आदिवासी था ना, पर क्या उसने कभी हमारे लिए काम किया? नहीं किया। हर परिवार में एक गंदा आदमी कभी ना कभी पैदा हो जाता है। तो मान लो जो कांग्रेस से लड़ रहा है, भाजपा से लड़ रहा है अपने परिवार का, आदिवासी, भील, किसान परिवार का, पर वो एक बिगड़ा हुआ आदमी है हमारे परिवार का। हमें उसको साथ लेना होगा, पर उसके कान भी मरोड़ने होंगे। उसको उसकी औकात याद दिलानी होगी कि तुम हमारे जूत पर हो अगर तुम समाज के साथ नहीं हो। सबसे ऊपर समाज को रखना है। अपन किसी आदमी के पीछे नहीं लगने, एक विचारधारा के पीछे लगना है। और आज वो विचारधारा भारत आदिवासी पार्टी सबसे मुखर है। हमें उसके साथ लगना है। हर आदमी का कम से कम 100 वोट की गारंटी नहीं लेता है ना, तो अपन चुनाव में पार नहीं पा सकते हैं। अपने को वोट डालना नहीं है, वोट दिलवाना है। आज से लेकर जाके, जैसे जितेंद्र भाई ने बोला, आपको कांति भाई बनके जगह जगह जाना है। हमें आदिवासियों से उस आंदोलन में इतना सहयोग मिला, पैसे से सहयोग मिला, राशन से सहयोग मिला, हौसले से सहयोग मिला, और हम भी उसी सहयोग के साथ आपके साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दल आपके साथ हैं बिल्कुल इस आंदोलन में। और जब तक ये चुनाव चल रहा है आपके साथ रहेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू और जमीन पर भी। बस आपको मजबूत रहना है। कहीं आपके खिलाफ आपके नाम जैसे लोग खड़े किए जाएंगे, आपकी पार्टी जैसे लोग खड़े किए जाएंगे। आपको एक एक आदमी को समझा कर आना है। वो संसाधनों से लड़ सकते हैं, हम आदमियों से लड़ेंगे। यह फर्क हमारे और उनके बीच में है। उनके लिए एक चुनाव है, हमारे लिए एक आंदोलन नहीं है, हमारे लिए एक आजादी की लड़ाई है। ये हमारे लिए 47 के बाद आजादी की लड़ाई है। तो इसलिए इसको आप आजादी की लड़ाई मानकर चलिए, एक रहिए, और जहां भी जाइए मैं भी कांति, मैं हूं क्रांति, यह जाकर बोलना है। जय जोहार, धन्यवाद।